सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज अपना कोई भी सेशन है नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवलिंग में हूँ और कोई वर्कआउट नहीं कर सकता। बट मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्यों ना एक चीज़ पे बात करें जो कि ऑलमोस्ट 90% 95% पब्लिक जो है, जो जिम में आती है या फिर कोई फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करती है, दे आर वरीड अबाउट परफेक्ट प्रोग्राम। एकदम ऑप्टिमल प्रोग्राम चाहिए उनको उनको एकदम रॉनी कोलमैन जैसा बनना है 2 महीने में, ऑप्टिमल प्रोग्राम ट्रेन करके क्रिस बमस्टेड जैसा फिजिक पाना है, एकदम ऑप्टिमल वर्कआउट रूटीन देख के। और रूटीन पे इतना हाइपर फिक्सेड होते हैं कि मतलब वो एक्चुअल में वर्कआउट करना भूल जाते हैं, इतना हाइपर फिक्सेड होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं, नहीं यार परफेक्ट वर्कआउट नहीं मिल रहा है, आई वोंट गो टू द जिम। कुछ कुछ लोग होते हैं, यार जिम जाने में मज़ा नहीं आता, तो मैं लिफ्टिंग भी उतना अच्छे से हो नहीं पाता है, क्योंकि परफेक्ट रूटीन उनके मन में रहता है कि परफेक्ट रूटीन तो है नहीं, तो परफेक्ट रूटीन नहीं है तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, या फिर मेरी फिजिक नहीं, मेरी जो गोल फिजिक है वो बनेगी नहीं, तो उसके ऊपर अटके रहते हैं। बट उनको ये समझ में नहीं आता कि कंसिस्टेंट ट्रेनिंग इज 1000 टाइम्स बेटर देन अ परफेक्ट रूटीन। मतलब आपका रूटीन बराबर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट यू हैव टू शो अप टू द जिम, नॉट एवरी सिंगल डे बट कंसिस्टेंटली। मतलब वीक में 4 बार आ रहा है तो यू आर सपोज टू कम टू द जिम फॉर एटलीस्ट 4 days। ऐसा नहीं है 4 दिन आओ 10 दिन रेस्ट करो, वापस 4 दिन आओ फिर 10 दिन रेस्ट करो, उससे नहीं होगा। रूटीन में हमेशा, इवन आई एम एक्टिव ऑन सम फिटनेस रिलेटेड ऑन इंस्टाग्राम, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, ऑन रेडिट। तो उस पर भी मैं बहुत देखता हूँ, दिन में 2 से 3 पोस्ट, व्हाट इज़ माई रूटीन, आई डोंट फील माई रूटीन इज़ दैट गुड, मेरा रूटीन रिव्यू करो। और एक तो उनके ऊपर वॉल्यूम रहता है एंड उनको एकदम परफेक्ट फिजिक चाहिए रहती है। लाइक ये छोटा सा मसल है ना, उसको भी ट्रेन होना चाहिए, ये छोटा सा ब्रेक है उसके वजह से मेरी रेस्ट ऑफ द बॉडी वीक दिखती है। बॉडी तो होती नहीं है पहले आप में, आपने कुछ ट्रेन भी नहीं किया रहता, आप बिगिनर हो। यू नीड टू जस्ट कम टू द जिम, शो अप टू द जिम एंड वर्क योर वे थ्रू वट एवर एक्सरसाइज यू हैव। 4 से 5 जो कुछ भी एक्सरसाइज सिलेक्ट करो और उसके ऊपर वर्क करो। आप जिम में आए हो, आपको ये सोचना नहीं है यार मेरे फोरआर्म्स बहुत छोटे हैं, आई नीड टू ट्रेन देम फर्स्ट। बहुत सारे बिगनर्स फोरआर्म से चालू करते हो, वाई आर यू ट्रेनिंग सच इनसिग्निफिकेंट मसल। मतलब वो फोरआर्म मसल जो बैक में ट्रेन होता है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पुल मूवमेंट में आपका फोरआर्म मसल ट्रेन होगा। मैंने अपनी फोरआर्म मसल्स की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के बाद, मतलब जो कंसिस्टेंटली मैं ट्रेन कर रहा हूँ 2 साल से 3-2.5 साल से, तो 2 साल मतलब इवन ये साल में मैंने चालू किया, ऐसा कंसिडर कर लो। आई डोंट इवन केयर अबाउट मसल। ये ब्रेकियालिस भी बोल रहे हैं, अब भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसको ट्रेन करना है, क्योंकि इधर का बाइसेप्स मेरा प्रॉपर ट्रेन हुआ है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकियालिस भी डेवलप्ड दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंडर डेवलप्ड है, बट कंपेयर टू माई अदर मसल्स तो उसको डेवलप करना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ आफ्टर 3 years, तो इतना हाइपर फिक्सेड होते हैं ना कि नहीं ये भी मसल ट्रेन करना है। बैक में बैक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैंने अपनी बैक सिर्फ दो एक्सरसाइज से ट्रेन करी है। मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि भाई अपर बैक के लिए ये रहना चाहिए, फिर वो जो मसल का एक स्ट्रैंड होता है ना, वो मसल फाइबर ट्रेन नहीं हो रहा है तो मुझे वो दूसरी कौन सी तो एकदम हाइपर स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी जाके मैं कुछ मेरे बैक बनेगी। ये मैं सोच नहीं रहा हूँ। आई वॉज अ बिगिनर बैक देन, टू गेट टू एन इंटरमीडिएट लेवल तो मुझे एटलीस्ट पहले साइज तो बनानी चाहिए, मतलब पहले मसल बिल्ड होना चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा किधर इशू आ रहा है, कि मैं किधर लैग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि भाई मुझे इसमें लैग करना है। अगर आपके पास मसल दिखाने के लिए है ही नहीं तो आप किधर से सोचोगे कि मुझे ये रूटीन में ऐड करना है, वो रूटीन में ऐड करना है। इतना हाइपर फिक्सेड हो जाते हैं बिगिनर लोग एंड दे मेस अप एवरीथिंग। उनकी कंसिस्टेंसी भी मेस अप हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है रूटीन बहुत हाइपर स्पेसिफिक चाहिए। ग्रांटेड रूटीन आपको गोल फिजिक तक लेके तो जाएगा, डेफिनेटली लेके जाएगा, क्योंकि आप कैसे करते हो क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है रूटीन। यूजुअली
मैं रूटीन अगर किसी को सजेस्ट करता हूँ तो यूजुअली मैं ये पूछता हूँ कि आप कितने दिन जिम जा सकते हो, और कितना घंटे जिम में बिता सकते हो। अगर 5 डेज जा पा रहे हो, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। 6 डेज जा रहे हो, गुड। 4 डेज, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। और कितने घंटे जा सकते हो, 1 घंटा दे सकते हो, 2 घंटा दे सकते हो, तो उसके हिसाब से रूटीन एडजस्ट करके मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि यू कैन फॉलो दिस, इट्स नॉट बैड, यू कैन फॉलो दिस। सी, अगर रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज करो। रूटीन, एक बेसिक चीज़ बताओ रूटीन के बारे में। जैसे स्कूल में स्टडीज़, हम लोग स्कूल में आते थे तो एक टाइम टेबल होता था कि मॉर्निंग का 45 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर का जो पीरियड होता है वो इंग्लिश का, फिर उसके बाद मैथ्स का, फिर उसके बाद इसका। वो कोई सोच के डिज़ाइन नहीं किया रहता कि सुबह उठने के बाद इंग्लिश का वर्कआउट ही अपना, सॉरी, इंग्लिश का पीरियड रहेगा तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग उनको मिलेगी, काफ़ी अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। फिर उसके बाद मैथ्स लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद ये होगा वो होगा। ये सब कोई नहीं सोचता। रूटीन में मतलब वो शेड्यूल जो होता है अपना टाइम टेबल में, वो उसके हिसाब से एडजस्ट किया रहता है कि टीचर्स कितने अवेलेबल है और टाइम कितना है अपने पास उसको सिखाने के लिए। तो उसके हिसाब से टाइम टेबल ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से पीरियड्स आगे पीछे होते हैं। वैसे ही रूटीन का भी है, आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम दे सकते हो जिम में, उसके हिसाब से आपका रूटीन एडजस्ट होता है। रूटीन कुछ मैजिकल चीज़ नहीं है, हमेशा बोलते हो कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। रूटीन आपका बॉडी नहीं बिल्ड करेगी, इट विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंसी। आप कितने बार जिम में आ रहे हो, आर यू कंसिस्टेंट इन द जिम, या फिर आप सिर्फ छुट्टी ले रहे हो और 2-3 दिन जिम आके वापस छुट्टी ले रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड मसल। अगर उसमें आपका ध्यान नहीं है, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं है, न्यूट्रिशन में कंसिस्टेंट नहीं हो, स्लीप में कंसिस्टेंट नहीं हो, किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर डिजायर्ड फिजिक। कुछ नहीं करो, कुछ भी करो, चाहे आप शिवम का ये रूटीन लो, जेफ निप्पड़ का रूटीन लो, किसी का भी लो, उसके ऐसे बॉडी बनेगी नहीं अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो जिम में। रूटीन से कुछ बड़ा चीज़ नहीं। मैं अभी देखो, मैं अपर लोअर बॉडी करता हूँ क्योंकि मैं 4 दिन जिम जा सकता हूँ, 3 दिन की मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं 3 दिन सोचा हूँ कि कार्डियो करूँ, बट वो भी मुझे नहीं करने मिलता क्योंकि ट्रैवलिंग में होता हूँ। तो अगर 4 दिन मिल रहा है तो मैं अपर लोअर कर देता हूँ। अभी ये वीक में मुझे नहीं मिलने वाले थे 4 दिन, तो मैंने 3 दिन मुझे मिला, तो 3 दिन में मैंने फुल बॉडी रूटीन कर दिया। क्या इशू हुआ उसमें? आई कैन चेंज माई रूटीन ऑन द गो, उतना कुछ है नहीं। मतलब क्यों इतना हाइपर फिक्सेड होते हैं, वो कभी कभी समझ में नहीं आता। बता के थक गया कि रूटीन पे ध्यान मत दो, अपना कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। आप कैसे वर्कआउट कर रहे हो, आर यू अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आप फेलियर के पास ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप एक एक्सरसाइज करके भी आपका जो कुछ भी ट्रेनिंग करना है, एक डिसेंट फिजिक बना सकते हो। नॉट कंपटीशन लेवल तो नहीं होगी फिजिक, बट टू लुक गुड यू विल बी satisfied with whatever you have। even just हर एक मसल का सिर्फ एक एक्सरसाइज करके, बैक की भी एक ही एक्सरसाइज लैग पुल डाउन करोगे, कंप्लीट बैक डेवलप हो जाएगी आपकी। ग्रांटेड की स्टेज पे उतरोगे तो थोड़ी बहुत कमियां निकलेंगी, बट मैं जज नहीं हूँ। मुझे अगर आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, आपकी फिजिक अच्छी दिख रही है, मैं बोलूँगा भाई काफ़ी अच्छी साइज बनी है। आई डोंट हैव टू हाइपर फिक्सेड कि भाई मुझे मेरे लैट का ये मसल का जो थ्रेड है ना उसमें थोड़ा सा और आना चाहिए, ये मैं नहीं देखूंगा क्योंकि आप उतने पहली बात तो लीन नहीं रहोगे। तो ये मेरा बताने का ये था कि भाई रूटीन पे उतना ध्यान मत दो जितना हाइपर फिक्सेड होते हो। एक रूटीन आप इतना, लाइक इवन इफ यू आर बिगिनर, आपको इतना रहना चाहिए कि आपका रूटीन ऑन द गो आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप फटाक से सीख लोगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट इट टुक मी अराउंड अ ईयर और सो टू गेट थ्रू माई रूटीन। और मुझे कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो मुझे 1 साल लगा ये सब सीखने को। इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट। तो बाद में मैंने सोचा यार ये क्या रूटीन लेके लोग बैठे हैं। सो आई चेंज माई रूटीन ऑन द गो। अभी मैं फिलहाल क्या करते देखो, मेरा एक सिंपल मानना है
वेरिएशन से बॉडी बनती है डेफिनेटली, मतलब मसल में आपने मसल ग्रुप के लिए जितने एक्सरसाइज आप वेरिड एक्सरसाइज करोगे उतना मसल मास आपका डेवलप होगा। क्योंकि क्या होता है जैसे साइंस बेस्ड लिफ्टर तो आपने मतलब बताते ही रहेंगे कि ये करोगे तो ये हिट होगा, वो करोगे तो ये हिट होगा। तो हाइपर फोकस मतलब जो एक्सरसाइज होती है कि भाई ये एक्सरसाइज इसको टारगेट करेगी, बैक के ये सेक्शन को टारगेट करेगी। तो मल्टीपल एक्सरसाइज करोगे ना तो ये सारी चीज़ें एक साथ में टारगेट हो जाती है। बट नेचुरली और फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है उसके वजह से, तो उसको आपके हिसाब से आगे पीछे करना होता है। बट मेरा मानना है कि एक एक्सरसाइज पकड़ो, उसको 2-3 साल, जब तक आप प्लेटू नहीं होते, जब तक आप मसल गेन करना रुकते नहीं, तब तक वो एक्सरसाइज को छोड़ो मत, क्योंकि उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाना ही है। अगर बार बार आप एक्सरसाइज चेंज करते बैठोगे, आज ये वीक लेट पुल डाउन करूँगा और ये करूँगा बैक के लिए, तो पुल ओवर मतलब रोइंग वगैरह करूँगा, नेक्स्ट वीक वो करूँगा, फिर उसके बाद वो करूँगा, तो वैसे बॉडी बनेगी नहीं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर अभी मैंने स्क्वाट्स छोड़ दिए, तो अभी मैं 1-1.5 साल बाद स्क्वाट्स वापस चालू करूँगा, तो मेरे लास्ट मतलब मैं 90 किलोस मार रहा था, तो मैं अभी 90 किलोस वापस मार नहीं सकता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लेग डेवलपमेंट मैंने छोड़ दिए, लेग तो मैं करता ही हूँ, लेग प्रेस पे जाता ही हूँ। लेग प्रेस का तो मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मैं कितना वेट डालता हूँ, जितना वेट दिखता है उतना डाल देता हूँ मैं। सो ऐसे नहीं होता, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट मच। तो एक अगर रूटीन बनाना है, एक एक्सरसाइज लो और उसमें डाल के जो करना है आपको करो, पर उसको छोड़ना मत। इफ़ यू आर ट्रू टू योर एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज विल गेट यू वट एवर यू वांट। तो ये बात हो जाती है रूटीन की, मैं बता के उसके ऊपर थक गया। देखो बहुत बड़बड़ कर ली, तो एक मैं सिंपल चीज़ बता देता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ एक ही चीज़, मसल बिल्डिंग का साइंस ना रूटीन है ना कोई और चीज़ है। पहली बात कंसिस्टेंसी, हर एक चीज़ में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आपके मसल स्टिमुलस में, मतलब जो आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें, आपके प्रोटीन और कैलोरिक रिक्वायरमेंट मतलब न्यूट्रिशन जो है, कंसिस्टेंट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अभी आज मेरा ही ये देखो, आज प्रोटीन मेरा रिक्वायरमेंट उतना पूरा नहीं होगा, 20 to 30 ग्राम्स भी मुश्किल से पूरा हो जाएगा, बट इट डजेंट मैटर, एक दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल से मैं वापस हाई प्रोटीन डाइट पे चला जाऊँगा। येस्टरडे, कल का जो ये था, कल मैं 50 ग्राम हिट कर पाया था, उतना हो गया, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मतलब टुमारो से हिट करूँगा, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट मच, कंसिस्टेंट रह लूँगा। आज का मेरा दिन, मैंने सोचा था आज मैं घर पे वापस आ जाऊँगा, इसलिए मैंने अपना प्रोटीन कैरी नहीं किया मेरे साथ में, तो इसके वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट चल जाता है। 1-2 दिन से कुछ नहीं, 1 या 2 दिन से कुछ नहीं होगा रूटीन में। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपको जो फिजिक हेल्थ जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। तो मसल बिल्डिंग का एक बेसिक साइंस, एकदम 2-5 मिनट भी नहीं लगेगा, बेसिक साइंस होता है मसल बिल्डिंग का। दो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी की है शायद से प्रीवियस वीडियोज में। एक होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड और कंसिस्टेंसी, 2 चीज़ें। ये 2 चीज़ आपको मालूम रहेगा, यू कैन बिल्ड वॉट एवर मसल्स यू वांट। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अभी क्या एक्सप्लेन करूँ, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, प्रीवियस वीडियो जाके देखो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे यू विल गेट वेर एवर यू, दैट्स इट। और कंसिस्टेंसी ये लेटर शब्द भूलना ही नहीं। अगर आप एकदम ही बिगिनर हो एंड यू आर स्टिल, मतलब जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने किसी को मोटिवेट ही नहीं मिल रहा है, मेरा भी वैसे ही होता है, बहुत बार होता है। अभी मैं कल जाऊंगा, कल मैं शायद से उठूंगा भी नहीं उतनी जल्दी, तो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट डोंट केयर। मैं उठता हूँ, आई गो एंड डू माई मॉर्निंग रूटीन, और मैं चला आता हूँ वर्कआउट करने, चाहे लेट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिम में आना है, एक बार जिम में आ जाता हूँ, देन ओके ना आई एम हियर, आई हैव टू डू सम वर्कआउट, सो आई डू माई वर्कआउट। जिस दिन मेरे पास उतना मोटिवेशन, उतनी ताकत नहीं रहती करने की, उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही आपका भी है, जस्ट फर्स्ट गो टू द जिम, उसके बाद हम लोग रूटीन के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोचेंगे
थोड़ा सा साइंस, थोड़ी सी मसल डेवलपमेंट, थोड़े से ये दिखाओ, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि रूटीन के बारे में। अभी लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years और वर्किंग आउट, मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज करूँगा। जो मेरी लो वॉल्यूम वर्कआउट थी ना, लो वॉल्यूम ही रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी, बट कुछ एक्सरसाइज रिमूव करूँगा और कुछ एक्सरसाइज जो मेरे फिजिक डेवलप करने में मदद आएगी। अभी मेरे लेग के क्वाड्स परफेक्ट है, अपर बॉडी परफेक्ट है, लोअर बॉडी परफेक्ट है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ मसल मास उतना है, अभी सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, वेयर आई हैव टू पुट स्पेसिफिक मसल्स टू लुक गुड, या फिर एक बॉडी बिल्डर के दिखने की तरह कोशिश करनी है मुझे। तो मुझे किधर मसल पुट ऑन करने हैं, क्या मेरे शोल्डर्स वाइड है तो शोल्डर्स वाइड नहीं है तो मुझे शोल्डर्स वाइड करने पड़ेंगे, मसल मास उधर चढ़ाना पड़ेगा। तो हाइपर फोकस्ड जो है अभी मैं सोच रहा हूँ 2 से 2.5 साल के बाद कि स्पेसिफिक्स जो एक्सरसाइजेस है, अभी लेफ्ट क्वाड में थोड़े से मसल इम्बैलेंस की वजह से मुझे एक अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी राइट लेग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लेफ्ट लेग को कुछ मसल्स मेरे अंडर डेवलप दिख रहे हैं क्योंकि मसल इम्बैलेंस है, तो वो मैं करूँगा। अभी सोच रहा हूँ कि हाँ फ्रंट साइड जो है ये मसल मुझे हिट करना है, तो उसके हिसाब से मैं मेरी एक्सरसाइज ऐड करूँगा। उसमें कुछ एक्सरसाइज अगर नहीं हो पा रहे तो उसको मैं निकाल दूँगा। तो उतना सोच नहीं है, जस्ट कम टू द जिम फर्स्ट देन वी विल टॉक। जब भी आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँच जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे और एडवांस लेवल पे जाना होगा, तभी मेरे ख्याल से आप सोच सकते हो कि भाई हाँ मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। मतलब एक एकदम सिंपल एग्जांपल दो, इन्फ्लुएंसर्स जो बैक के बारे में बताते हैं ना, बैक में इतना बड़ा है, बैक का मसल बहुत बड़ा है, मानता हूँ, बट क्या बिगिनर लेवल से आपको ये सारी चीज़ें करनी है? कैन यू इवन फिट इन योर रूटीन? आज 4 से 5 एक्सरसाइज फुल, कुछ 5 या 6 एक्सरसाइज लगती है फुल बैक हिट करने के लिए, क्या आप वो ऐड कर सकते हो आपके रूटीन में? 5 एक्सरसाइज बैक में और आपको वीक में 2 बार हिट करनी है। कैन यू डू दैट? यू हैव टू स्प्लिट दिस 3 and 2, 3 और 2 एक्सरसाइज आपको स्प्लिट करने पड़ेंगे। बट इफेक्टिवली दूसरे रूटीन में जो 3 एक्सरसाइज में आपका पीछे प्रीवियस सेशन हुआ था, तो वो ये सेशन में हिट नहीं होगा अगर आपके टर्मिनोलॉजी पे जाए कि भाई ये जो 2 एक्सरसाइज है, तो वो 2 एक्सरसाइज जो 3 एक्सरसाइज हिट कर रहे हो तो हिट नहीं होंगे। तो वैसे होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ। आप सारे मसल एक साथ बिल्ड नहीं कर सकते। स्टार्ट विथ बिल्डिंग सम मसल, देन वी शुड थिंक अबाउट कि भाई क्या मसल, मतलब क्या कैसे वर्कआउट करना है। तो टेक दिस एज अ रैंट। मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट इतना ध्यान रखो कि कंसिस्टेंट जिम में आओ एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। यू डोंट हैव टू वरी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ ध्यान में रखो और उसके हिसाब से रूटीन अपना डिज़ाइन करो, उसके हिसाब से आपका वर्कआउट सिलेक्शन करो। और इतना ध्यान में रखो, वन ऑफ द बोरिंग चीज़ है ये जिम में आना, सबसे बोरिंग चीज़ है, सबसे बोरिंग स्पोर्ट्स है जिम में आना। तो उतना ध्यान दो कि वर्कआउट सिलेक्शन जो करोगे आपके हिसाब से करो, लाइक वट एवर यू लाइक। ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो वो होगा, वो करे तो ये होगा। आपके हिसाब से वर्कआउट सिलेक्शन करो, भले ही वो सब ऑप्टिमल वर्कआउट क्यों ना रहे, भले ही वो सब ऑप्टिमल एक्सरसाइज क्यों ना रहे। जस्ट कम टू द जिम, इफ़ यू लाइक डूइंग दैट एक्सरसाइज, डू दैट एक्सरसाइज। सोशल मीडिया पे ध्यान मत दो, इन्फ्लुएंसर्स पे ध्यान मत दो, स्पेशली जो यू नो व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है आप करो। आपको PhD, आपको मास्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं है एक बॉडी, एक सिंपल सी फिजिक बनाने के लिए। यू डोंट नीड दैट, बेसिक चीज़ें बहुत काफ़ी है। एंड दैट्स अबाउट इट। So we'll meet in the next session. Bye bye.